गिलास पानी दे देगी मुझे? Hello, am I audible to you all? Yes, ma'am. Good morning. So today we will start fuzzy relations. ठीक है, हमारे जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में कहीं मेंशन्ड नहीं है फजी रिलेशंस। एक मिनट जी, मैं को भी एडमिट कर लेती हूँ। फजी रिलेशंस जो है, इट इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द सिलेबस, ठीक है, बट इफ यू सी द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, then there is one question. एक मिनट मैं जरा खोल लूं। एक मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, आप कर पाएंगे? लेट मी जस्ट, हाँ, फजी रिलेशंस का क्वेश्चन है इसमें। इफ ए देर आर टू सेट्स गिवन and you have to find out the Cartesian product of the this fuzzy relation, and there is one implication relation, उसका भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो फजी रिलेशन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। एक आपके पास लैपटॉप है अक्षय? यस मैम है ना, अक्षय के पास भी है, अनुपम के पास भी है और मयंक के पास भी है ना। तो मेरे पास जो है स्क्रीनशॉट्स हैं क्वेश्चन पेपर के ना, तो मैं चाहती हूँ कि हम उसका वर्ड का डॉक्यूमेंट बना सकें। तो अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस आर देयर। एक मिनट, हाँ 50 तक है, ये बीच बीच में से है, मिक्स है ना, मिक्स है सारे। तो आप, मैं ना आपको ये स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगी, तो आप जो है इसकी एक वर्ड की डॉक्यूमेंट बना लो, ठीक है, बना के मुझे भेज देना, आधे आधे कर लो। अनुपम आपके पास भी है ना लैपटॉप? अनुपम, अनुपम इज नॉट ऑडिबल, या ही इज कनेक्टेड बट ही इज नॉट देयर। कोई बात नहीं, मयंक आपके पास है? हाँ मैम है ना, तो ठीक है, मैं आप दोनों को भेज दूंगी, ठीक है, अक्षय और मयंक को। 1 से लेके 25 तक जो क्वेश्चन है वो अक्षय बना लेगा, और 25 ऑनवर्ड्स जो है वो मयंक बना लेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर वही रखना है जो पेपर में है, ठीक है। आप दोनों मुझे डॉक्यूमेंट भेज दोगे, उसको कंबाइन मैं अपने आप कर लूंगी, ठीक है मैम। ठीक है, आई विल कंबाइन। क्या अनुपम इस, अच्छा अनुपम के पास लैपटॉप नहीं है, वो ठीक है, तो आप दोनों कर लेंगे,
ओके अनुपम, ठीक है। तो आप दोनों को मैं भेज दूंगी अभी इस क्लास के बाद। आप उसको कंबाइन कर, मतलब आप दो अलग डॉक्यूमेंट्स, आप अक्षय अपनी बना के भेज देगा, मयंक अपनी, कंबाइन में अपने आप कर लूंगी। ठीक है, फिर किसी दिन हम वो क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ऐसे क्योंकि स्क्रीनशॉट से डिस्कस करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग, बट यूनिवर्सिटी में कोई देने को तैयार नहीं है। ठीक है, आई हैव कॉल्ड वन ऑफ द पर्संस की इफ यू कैन अरेंज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर फॉर अस। तो एक ने तो मना कर दिया। अब देखो ये हाल है यूनिवर्सिटी का कि वहीं बैठा हुआ बंदा इसी डिपार्टमेंट का, एंड ही इज सेइंग दैट आई कैन नॉट अरेंज ए क्वेश्चन पेपर। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? इम्पॉसिबल मतलब क्या? चलो कोई बात नहीं जी, हमारे पास आई हैव अरेंज्ड स्क्रीनशॉट्स देन। ठीक है, तो एक बार कर लेंगे। सॉफ्ट कंप्यूटिंग में न्यूमेरिकल्स आए हुए बहुत सारे। तो ये फजी रिलेशंस मैंने लास्ट टाइम नहीं कराया था बच्चों को, जो आपका सीनियर बैच है, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड इन आवर सिलेबस। पर इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं कुछ 3-4, ऐसे कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी हम करेंगे तो आप देखोगे कि इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। फिर आउट ऑफ सिलेबस का या हमने लेटर भी लिखा था, बट दे डोंट रिस्पॉन्ड। कोई फायदा नहीं हुआ वो चिट्ठी लिखने का हमें। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको, कोई बात नहीं। फजी रिलेशंस, इट इज नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस, तो कर लेना है। ये नहीं सोचना कि मैडम ने कैसे ही करा दिया, सिलेबस में तो है नहीं। ठीक है, सो आई हैव अक्षय हियर, अनुपम, चंदन एंड मयंक। फजी रिलेशंस क्या होते हैं उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में आपको क्लासिकल रिलेशंस के बारे में भी बता दूं। आई विल शेयर ए मैम ब्रीफ। हाँ जी मैम जो आपको क्वेश्चन भेजा था मैंने, एक बार आप वो करवा दोगे? मैम मैं भूल गया हूँ वो क्वेश्चन। ओह अच्छा, मैं भी, मेरे दिमाग से निकल गया। मैं अब आज तो नहीं करा पाऊंगी। ठीक है, बट मैं करा दूंगी आपको। ठीक है, ठीक है मैम। मैं करवा दूंगी। आई जस्ट अ मिनट, चाहे तो कल ही करा दूंगी। ठीक है, मैं क्योंकि एक मिनट मैं लिख लेती हूँ। वो जो आपने मुझे व्हाट्सएप किया था वो वाला क्वेश्चन ना? हाँ मैम। मैं या देखती हूँ, या तो मैं उसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगी या मैं आपको करा ही दूंगी क्लास में। ठीक है, तो अभी आज लेकिन फजी रिलेशंस मैंने आई हैव प्रिपेयर्ड, तो आज ये कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। सो फजी रिलेशंस क्या है, उसके लिए हमें थोड़ा सा ब्रीफ, क्लासिकल रिलेशंस का हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर लेना चाहिए बिफोर वी डू फजी रिलेशंस। सो व्हेन आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, so relationship between the objects, relationship between objects. So the relationship between the objects are the basic concepts which is involved in the decision making. ठीक है, जैसे कि मेरे पास अगर टेम्परेचर है, ठीक है, और एसी है मेरे पास। ठीक है, फिर देन आई हैव वेरी हाई, हाई, लो, एनीथिंग लाइक दैट आई हैव। So I have temperature, very high, high, low. So whenever I say relationships between objects, so the basic concepts which are involved in decision making. ठीक है, मेरी डिसीजन मेकिंग, इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? यस यस मैम। मैम। मैं नोट्स बना रही हूँ फजी रिलेशंस के। तो वैसे तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है, जो फजी लॉजिक की बुक मैंने क्लासरूम पे डाली है, बट स्टिल इफ यू वांट आई कैन शेयर दीज हैंड रिटन नोट्स आल्सो। ठीक है, आफ्टर दिस फजी रिलेशंस आर ओवर, यू कैन जस्ट टेल मी आपको ये नोट्स चाहिए या बुक में से पढ़ लो। तो रिलेशनशिप्स क्या है? व्हेन आई हैव सम ऑब्जेक्ट्स, ना आई हैव ऑब्जेक्ट्स, तो उन ऑब्जेक्ट्स के बीच जो रिलेशनशिप है उससे मैं डिसीजन लेती हूँ कोई। ठीक है, इफ टेम्परेचर इज वेरी हाई तो मैं क्या डिसीजन लूंगी? टर्न ऑफ दी एसी।
turn on the AC. If temperature is high, okay, then I can make some changes in the settings. If temperature is low, अब मैं क्या डिसीजन लूंगी कि अब AC को बंद रखना है, ठीक है, temperature is already low. So relationships between objects are the basic concepts which are involved in decision making and other dynamic system applications. So what do they represent? Okay, what do they represent? Okay, what do the relations represent? Relations क्या represent करते हैं? Okay, they represent the mapping. Mapping किसके बीच में? Mapping between the sets and connectives in logic. Sets and connectives in logic, है ना? For example, if I say, suppose if I say that A is 1, 2, 3, 4 and U is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मैं ये कह सकती हूँ A is completely contained in U. ये एक सिंबल होता है ना, ये C जैसा, completely contained. So लॉजिक में ये जो मेरे सेट्स हैं, these are my sets, ठीक है, ये A और U क्या है? ये दो सेट है, ये कनेक्टिव है, ठीक है, ये इनको कनेक्ट करता है. हाउ दे आर रिलेटेड? रिलेशन समझ गए ना क्या होता है? So the presence or absence of a connection or interaction or association between the elements of two sets. कोई भी दो सेट्स हैं, ठीक है, अब B कोई सेट है, ठीक है, सपोज B इज A, सपोज B इज दिस सेट, ठीक है, अब मैं ये कह सकती हूँ B does not belong to you, या B is not contained in you. क्लासिकल सेट थियरी में हम ये पढ़ते हैं, ठीक है, रिलेशंस क्या होते हैं. यू अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ. सो इन ए क्लासिकल बाइनरी रिलेशन, if I talk about a classical binary relation, then it represents the presence or absence of a connection or interaction or association between the elements of two sets. जब मैं ये कह रही हूँ, when I am saying this, ठीक है, I mean something about these elements, ठीक है, मैं इन एलिमेंट्स के बारे में, इन एलिमेंट्स का आपस में कोई रिलेशन है या नहीं, मैं ऐसी कोई बात कर रही हूँ, ठीक है. सो इफ आई से ना, अगर मैं कहूँ कि, है ना, अब मैं पूछती हूँ व्हाट इज ए क्लासिकल बाइनरी रिलेशन, ठीक है, या क्रिस्प रिलेशन है. सो क्रिस्प रिलेशन क्या है? व्हाट इज ए क्रिस्प रिलेशन? सो इट रेप्रेजेंट्स, वो आज मेरी स्पेलिंग्स को क्या हुआ है, it represents, what it represents? It represents the presence or absence. कोई रिलेशन है या नहीं है, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कनेक्शन और इंटरैक्शन और एसोसिएशन. दो सेट्स के बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं है, कोई इंटरैक्शन है या नहीं है, कोई एसोसिएशन है या नहीं है, ठीक है, बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट, एनी टू सेट्स. सो इज देयर एनी कनेक्शन, ठीक है, कनेक्ट, उसकी भी प्रेजेंस और एब्सेंस. सो क्रिस्प रिलेशनशिप्स, it represents the presence or absence of a connection or interaction or association between the elements. Okay, so in case of crisp relations, we either have
ए रिलेशनशिप और वी डोंट हैव ए रिलेशनशिप। ठीक है, अब है ना, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, इफ सपोज ए इज दिस सेट, so 2 either belongs to A या it does not belong to A। ठीक है, B कोई सेट है सपोज 6, अब B और A में whether there is some connection or not, whether there is some connection or not, ठीक है, या मैं जब कोई ऑपरेशन, इफ आई परफॉर्म सम ऑपरेशन A यूनियन B या A इंटरसेक्शन B, any operation I perform, so if I perform any operation, तो जो ऑपरेशन जब मैं कर रही हूं तो इनकी एलिमेंट्स के साथ ही हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बट इन केस ऑफ क्रिस्प रिलेशंस क्या है, either it is the relationship is present or it is absent, it is present or it is absent। ठीक है ना, but when I talk about fuzzy this thing, fuzzy relations क्या है, so this is about crisp। ठीक है, ये crisp के बारे में, क्रिस्प सेट्स की मैं आपको अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्डिनैलिटी भी बताऊंगी। अभी पहले हम एक बार बात करते हैं क्रिस्प सेट्स की, हमने कर ली। फजी रिलेशंस की अब हम बात करते हैं ना, फजी रिलेशंस। सो व्हेन आई से द रिलेशंस आर फजी, ठीक है, तो एक तो ये है कि दे आर ए जनरलाइजेशन ऑफ क्रिस्प सेट्स। ठीक है, फजी रिलेशंस क्या है, दे आर ए जनरलाइजेशन ऑफ crisp sets। or what else I can say about fuzzy relations, fuzzy binary relations, that they allow various degrees of relationship or association, between the elements। so the fuzzy relations, they impart degrees of strength to such associations या connections, to such connections or associations। So we have a membership grade, just like we have the degree of membership in a fuzzy set, just like we have a degree of membership in a fuzzy set, similarly we have a degree of relation in a degree of membership in a fuzzy relation। जैसे फजी सेट्स में डिग्री ऑफ मेंबरशिप है, इसी तरह मेंबरशिप ग्रेड से हम कोई भी दो सेट्स, इफ आई टेक एनी टू फजी सेट्स, इफ आई टेक एनी टू फजी सेट्स, इन दो फजी सेट्स के बीच जो रिलेशन है, ठीक है, ये जो रिलेशन है आर, दिस रिलेशन इट also can be represented by some membership grade, some membership। So I have membership of all elements in this set A, I have membership of all elements in this set B, similarly I have membership in this relation। ठीक है, ये एक कोई फजी सेट है, ठीक है, A is some fuzzy set, ठीक है, A is some fuzzy set, A कोई फजी सेट है, A is some fuzzy set, B is also some fuzzy set। अब मैं जब भी रिलेशन निकालूंगी ना, A और B के बीच में अगर कोई रिलेशन है, तो ये भी क्या होगा, इट विल ऑल्सो बी ए
fuzzy matrix. It will be a fuzzy matrix. Okay, so fuzzy relations, they impart a degree of strength to the association or connection. Okay, in a same way as we have a degree of set in a fuzzy degree of a fuzzy set, degree of membership of a fuzzy set. ठीक है, ठीक है, तो fuzzy relations, कुछ you have got an idea what are fuzzy relations. ठीक है, अब एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम पहले क्रिस्प रिलेशंस का मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बता देती हूँ सो दैट यू गेट एन आइडिया. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए रिलेशन, कोई भी रिलेशन है, पहले वैसे देख रहे हैं, एनी रिलेशन. ठीक है, सपोज आई हैव एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आर एलिमेंट्स. ठीक है, मेरे पास एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है आर एलिमेंट्स का. ठीक है, दिस इज ऑर्डर्ड आर टपल. ऑर्डर्ड है A1, A2, A3. I can have an unordered R tuple also. ठीक है, जहां ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता. ठीक है, so if R is equal to 2, ठीक है, अगर R is equal to 2 है, then this R tuple is called the ordered pair. It is an ordered pair. Now what is, so this is clear. ठीक है, now what is a Cartesian product? ठीक है, Cartesian product, क्रिस्प सेट्स के लिए Cartesian product पहले मैं आपको बता देती हूँ. क्रिस्प सेट्स का Cartesian product मुझे निकालना. For Cartesian product, so if of क्रिस्प सेट्स है मेरे पास, आई एम गिविंग यू ए जनरल फॉर्मूला, फिर मैं आपको एक प्रॉब्लम कराऊंगी, यू विल गेट एन आइडिया देन. ठीक है, प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्रिस्प सेट्स A1, A2 एंड सो ऑन अप टू AR. So for the Cartesian product of crisp sets A1, A2, AR, ठीक है, is the set of all R tuples A1, A2, A3 and so on AR तक, where A1 belongs to set A1, A2 belongs to set A2, A3 belongs to set A3. No, please note है ना, मैं A capital and small I am using here, and so on. AR belongs to and this is denoted as, and is here, and it is denoted as A1, A2 and so on up to AR. And now this Cartesian product is not the arithmetic product of two or more sets. ये चीज हमेशा याद रखेंगे, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इट इज नॉट दी अरिथमेटिक प्रोडक्ट. ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोडक्ट नहीं होता. एक एग्जांपल मैं आपको करा देती हूँ. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस. सपोज आई हैव दीज टू सेट्स. ठीक है, ए ये है मेरा 2, 4 and B is A, B, C.
ठीक है, अब ए और बी का मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हो सकता है, बी क्रॉस ए हो सकता है, ए क्रॉस ए बी हो सकता है और ए क्रॉस बी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ जो मैं A1 A2 कह रही हूँ ना, ये A1 A2 है। मैंने 20 को ले लिया, फिर वो दोनों ए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो आई एम टेकिंग ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है, दिस इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर सेट्स। ठीक है, आर सेट्स हैं ये, A1 A2 AR। तो ये A1 A2 A3 ये एलिमेंट्स हैं। A1 जो है A1 की है, A2 जो है A2 की है। इसका मैं निकालती हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। यहाँ मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालती हूँ। सो इफ आई हैव टू फाइंड आउट A क्रॉस B, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, तो ये क्या होगा? 2 कॉमा A, 2 कॉमा B, 2 कॉमा C, then 4 comma A, 4 comma B, this is the Cartesian product of these two sets A cross B। ये क्या है? This is the Cartesian product of A cross B। Now please just read this statement once। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसको एक बार पढ़ो और देखो। ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है। अगर मैं आपको A B C 3 सेट्स भी दे दूं तो भी आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, but now take a minute, I am giving you 1 minute, just see what I have done and tell me have you understood this। आप देखो मैंने क्या किया और बताओ कि क्या आप समझ गए मैंने क्या किया। हेलो, हेलो, यस रुशाद, यू वांट टू से समथिंग? रुशाद, आप बताओगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? हम आ गया समझ। आ गया? सबको समझ आ गया? यस मैम। ओके, ठीक है। तो Rushad is present. Rushad and Rahul, you have joined late, and Shubham is also here. So you understand how we find out the Cartesian product। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे B क्रॉस A निकालना हो मैं निकाल सकती हूँ। I can find out B क्रॉस A। ठीक है, तो B क्रॉस A क्या होगा? It will be A comma 2। yes, B क्रॉस A निकाले ना, A comma 2, A comma 4, then B comma 2, B and 4, then C comma 2 and C and 4।
ठीक, so I can find out this also, A cross A and B cross B, मैं ये भी निकाल सकती हूँ। A क्रॉस A निकालेंगे तो क्या है 2,2 4, 2,4 then 4 2 and 4 4, ये आ गया। So I have A, this is 2 4 and I have A, this is 2 4. So 2 2 2 4 4 2 4 4. So you can find out the Cartesian products. Okay. So if all the ARs are identical and equal, then the Cartesian product will be A raised to the power R. Okay. So इसकी cardinality भी, now this is a relation. ठीक है, ये रिलेशन है एक A क्रॉस B, दिस इज ए रिलेशन। ठीक है, अब इस ये जो रिलेशन है, एक मिनट यहीं बता देती हूँ, टाइम थोड़ा कम रह गया। ठीक है, तो ये क्लासिकल सेट का मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया। अभी फजी रिलेशन, फजी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी मैंने बताया नहीं आपको, मैं बताऊंगी। ठीक, तो इसको मिक्स नहीं करना, ये दिस आई एम टेलिंग यू जस्ट सो दैट यू कैन रिलेट टू fuzzy classical crisp sets as well as fuzzy sets, so you can relate. कार्डिनैलिटी की भी बात कर लेते हैं ना, कार्डिनैलिटी क्रिस्प सेट। अब इस ये अगर एक क्रिस्प सेट है, इसकी कार्डिनैलिटी मुझे पता है, इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, इट इज 2। यस, ठीक है, इसकी कार्डिनैलिटी ये भी मुझे पता है, इट इज 3। सो द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस रिलेशन, ठीक है, ये मैंने एक रिलेशन निकाला है। ठीक है, सो द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस रिलेशन, so the cardinality of any relation A cross B, this is the cardinality of A into cardinality of B. So this is 3, this is 2 ना, A is A की 2 है ये 3, so this is 6। चेक कर सकते हैं आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6। एंड द कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट, अगर मैं इस, ये मेरा एक रिलेशन है, ठीक है, A क्रॉस B, इसकी अगर मुझे कार्डिनैलिटी निकालनी होगी तो ये क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू दिस। तो क्रिस्प रिलेशंस में हम कैसे कार्डिनैलिटी निकालते हैं, हाउ डू वी फाइंड आउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट? Is this thing clear to all of you? Hello, is this thing clear to all of you? अभी आगे बढ़ेंगे, हम फजी रिलेशन स्टार्ट करेंगे। यस मैम। ओके, ठीक है, चलो, तो क्लासिकल सेट थियरी में क्या होता है, यू आर फेमिलियर विद दैट नाउ। नाउ फजी रिलेशंस, ठीक है, सो द एलिमेंट्स ऑफ वन यूनिवर्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ अनदर यूनिवर्स, ये दो यूनिवर्स हैं, the elements of one universe and the elements of another universe, they are related. Okay, and the fuzzy relation between these two elements, okay, so fuzzy relations, they relate the elements of one universe to the elements of another universe through the Cartesian product of these two universes. इन दो यूनिवर्सेस का
कार्टेशियन प्रोडक्ट से ये रिलेट हो जाते हैं। तो फजी रिलेशंस जो है, इट इज बेस्ड ऑन ए कॉन्सेप्ट दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू some extent to some extent, or it is not related. Everything is related to some extent, ठीक है, या फिर कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। सो ए फजी रिलेशन, ठीक है, ए फजी रिलेशन it is a fuzzy set. It is a fuzzy set defined on the Cartesian product of classical sets x1, x2, and so on up to xn, where the tuples x1, x2, xn, they may have varying degrees of membership. Varying degrees of membership. So varying degrees of membership होगी x1, x2, and so on up to xn within the relation. Within the relation. That is, I can say that the relation between these x1, x2, and so on up to xn, this is combined membership सबकी x1, x2, x3 and so on up to xn. अभी जब मैं इसका एक प्रॉब्लम आपको कराऊंगी ना तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा. When I give a general formula, many things are not clear, but once we do some problem by limiting it to two sets, then it becomes clear. So all xi's belong to these xi's. हम इसका एक प्रॉब्लम करेंगे. अब आज हमारे पास टाइम कम रह गया, so we will continue with this in the next class. यहाँ तक आप कर लें. फजी रिलेशंस करने में हमें कुछ टाइम लगेगा. एंड मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप खुद से जब भी प्रॉब्लम्स अगर करते हैं फजी की या न्यूरल नेटवर्क्स की, अगर आपने नहीं करके देखा एक बार भी, तो आप फाइनल एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो इसलिए जो भी बुक्स मैंने आपको दोनों बताई हैं, दोनों बुक्स में प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, ठीक है. यू फर्स्ट सॉल्व जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम है एंड देन यू ट्राई दी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम, ठीक है. तो फिर आपके लिए एग्जाम में इजी हो जाएगा, ठीक है. मैं आपको भेजूंगी, आप खुद भी देखेंगे. पेपर जो है वो मोस्टली न्यूमेरिकल है, तो उसमें इतनी थियरी नहीं है. तो न्यूमेरिकल तभी कर पाएंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है जी. तो 7 बच्चे हैं क्लास में. 1 2 3 4 5 6 7 8. सौरभ, सूरज एंड यश आर नॉट हियर, ठीक है. सो दिस क्लास विल एंड एनी टाइम. मैं आपको वो भेज दूंगी, मयंक एंड अक्षय, एंड आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन क्लास. मयंक, ओके, ठीक है मैम, भेज देना. ओके ओके जी, ओके, थैंक यू.